जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश का इतिहास सदैव वैज्ञानिक खोजों का साक्षी रहा है। हमारे भारत देश की खोजों में शून्य से लेकर दशमलव तक की खोज देश के गौरवपूर्ण इतिहास का बखान करती है। आज हम आपको एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सिद्धांत की आधारशिला रखी। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसन और फर्मियान। बोसन महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम को भौतिकी में अमिट रखने के लिए दिया गया है, क्योंकि इस महान भारतीय वैज्ञानिक ने आधुनिक भौतिकी यानी क्वांटम भौतिकी को एक नई दिशा दी। उनके कार्यों की सराहना महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने की और उनके साथ मिलकर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने इस विषय को एक नई दिशा प्रदान की और उनके खोज पर आधारित नई खोज करने वाले कई वैज्ञानिकों को आगे जाकर नोबेल पुरस्कार मिला। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सुरेंद्रनाथ बोस ईस्ट इंडिया रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत थे। सत्येंद्र अपने 7 भाइयों बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर के पास ही एक सामान्य स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने न्यू इंडियन स्कूल और फिर हिंदू स्कूल में दाखिला लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनके बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि वो अपनी सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाते रहे और उन्हें प्रथम स्थान मिलता रहा। उनकी इस प्रतिभा को देख लोग अक्सर ये कहते थे कि वो आगे जाकर बड़े गणितज्ञ या वैज्ञानिक बनेंगे। उन्होंने वर्ष 1915 में एमएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम आकर उत्तीर्ण की। कॉलेज के प्रिंसिपल सर आशुतोष मुखर्जी उनकी प्रतिभा से भली-भांति परिचित थे। अतएव उन्होंने सत्येंद्रनाथ को फिजिक्स के प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। उन्होंने सन 1916 से लेकर 1921 तक इस पद पर कार्य किया। वो 1921 में नव स्थापित ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग में रीडर के तौर पर शामिल हुए। ढाका विश्वविद्यालय में लेक्चरर का पद ज्वाइन करने के बाद उन्होंने भौतिकी तथा गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। ये समय भौतिक विज्ञान में नई नई खोजों का था। जर्मनी के भौतिक शास्त्री मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जर्मनी में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सत्येंद्रनाथ बोस इन सभी खोजों पर अध्ययन और अनुसंधान कर रहे थे। सत्येंद्रनाथ ने प्लैंक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम नाम का एक शोध पत्र लिखा और उसको ब्रिटिश जर्नल में छपने के लिए भेजा, जिसे वहाँ के संपादक मंडल ने अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे सीधा महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन ने इसके अहमियत को समझा और कहा कि ये पत्र गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है और उसका जर्मन भाषा में अनुवाद कर जीट पर फिजिक नामक जर्नल में प्रकाशित कराया। इसके बाद दोनों महान वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों पर साथ साथ कार्य किए। इसके बाद बोस सन 1924 से लेकर 1926 तक यूरोप के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मैरी क्यूरी, पॉली, हाइजेनबर्ग और प्लैंक जैसे वैज्ञानिकों के साथ कार्य किए। वो बर्लिन में आइंस्टाइन से भी मिले। यूरोप में लगभग 2 वर्ष रहने के बाद सन 1926 में बोस ढाका वापस लौट आए और ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया, परंतु पीएचडी नहीं होने के कारण वो इस पद के लिए अर्हता पूरी नहीं कर पा रहे थे। फिर मित्रों के सुझाव पर उन्होंने आइंस्टाइन से प्रशंसा पत्र लिया, जिसके आधार पर उन्हें ये नौकरी मिली। बोस सन 1926 से 1945 तक ढाका में रहे। सन 1945 में कोलकाता वापस आकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए और फिर वर्ष 1956 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन में वो ज्यादा नहीं रुक पाए और 1958 में उन्हें कलकत्ता वापस लौटना पड़ा। इसी वर्ष उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 4 फरवरी 1974 को कोलकाता में उनका निधन हो गया।
निधन के समय वो 80 साल के थे। आज महान भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।